आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से आज हम प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। सपोज दैट 6 संतरों का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए। इसका मतलब कि 5 संतरे हम कितने रुपए में बेच देंगे? 100 रुपए। एक संतरे की कीमत कितना पड़ रही है? 20 रुपया। अगर हमारे पास अभी एक संतरा और बचा, हम इसको बेचेंगे कितने रुपए में? 20। तो हमारा कितना ही हो गया? 120। आप देखेंगे हमने 100 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में? 120 रुपए में। तो 100 में जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वही प्रतिशत लाभ होगा। कितने परसेंट लाभ होगा अगर देखा जाए तो 20%। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे? तो हमने सिंपल सा माना 100 रुपए। अगर हम गिनती थोड़ा चेंज होगा तो थोड़ा सा दिक्कतें आपको आएगी, बट ट्रिक के माध्यम से आप सेकंडों में लगाएंगे। देखिए कैसे, नोट करिए, छोटा सा ट्रिक नोट करिए। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि। क्यों? इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो कैसे लगाएंगे? x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 हो गया तो आपको इसमें आ जाएगा प्रतिशत। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। यह मान धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक आए तो लाभ और यदि मान ऋणात्मक आए तो हानि होगी। एक क्वेश्चन आप लिखिए जो मैंने बोला था अभी, लिखिए। यदि 6 संतरों का क्रय मूल्य 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। प्रतिशत लाभ, देखिए x की वैल्यू कितना? 6 माइनस 5 अपान 5 इंटू 100%। ऊपर आपका 1 अपान 5 इंटू 100, 5 टू 10, आपका क्या आएगा? 20%। क्या आ रहा? मान पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा? 20% का लाभ, 20% का लाभ। अब इसको मैंने नॉर्मल तरीके से आप माना करके हमने लगा के दिखाया था। आपका आंसर देखिए अभी 20% आया तो यहाँ भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब यहाँ क्या होगा? 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। आप हटा देंगे 11 में से 8 हटा देंगे 3 बटे 18 गुणे 100। 3 का 3, 3 6 18। फिर छोटी गिनती 2 से काट दे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 से भाग करेंगे 3 करने 3 2 5, 3 6 16 सही 2/3। मान धनात्मक आ रहा है इसलिए क्या होगा? लाभ होगा। मान धनात्मक आ रहा है इसलिए लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 1 to 12, 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि होगी।
आप देखेंगे x माइनस वाई 12 माइनस 16/16 गुणे 100। ऊपर घटाया, देखिए ध्यान दीजिए ऊपर -4 आ गया है, -4/16 गुणे 100। काट देंगे, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, -25%। ध्यान दीजिए ऑप्शन में या तो -25% लगाइएगा या कहिएगा 25% की हानि। दोनों शब्द नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि -25% हानि। आप 20 माइनस शब्द आ गया, इससे यह दर्शाता है कि व्यापार में क्या हो रहा, हानि हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। 12 माइनस 9/9 इंटू 100%। घटा देंगे 3/9 इंटू 100%। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 काट देंगे, आपका कटेगा नहीं पूरा, आप जो है 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 33, सही 1/3%। मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसलिए क्या होगा, लाभ होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो क्या होगा, 15 माइनस 20/20 इंटू 100%। ऊपर करने के ध्यान दीजिए, फिर -5/20 इंटू 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 5 10। यहाँ देखिए -25, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि सौदे में हानि हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मार्केट में जब हम कोई वस्तु लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, किसी खास के यहाँ, जिस भी दुकानदार के यहाँ से जाते हैं, तो वो अपने आप को बड़ी आत्मीयता के साथ कहता है कि आप हमारे बहुत क्लोज हैं और हम आपको जो हमें जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीद कर ले आए हैं, आपको उसी मूल्य पर देंगे। जबकि ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर लागत मूल्य पर ही व्यापार करेगा तो उसका व्यापार चलना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि बस को खरीदना, लाना, जहां रखना, लेबर किराया, रूम का किराया, अपनी मेंटेनेंस, तो दामे दाम पर बेचने से संभव नहीं है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो आप समझ जाइए कि ऐसे दुकानदार क्या करते हैं, खोटा बाट यूज करते हैं। खोटा बाट कैसे होता है, जैसे आप मार्केट में कोई चीज आप लेने जाइए, चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा है, कुछ भी लेने जाइए आप, तो आप जब दुकानदार किसी पलड़े में रख करके सामान देने लगे तो बस इतने करिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें आपको गेहूं दे रहा है इस पलड़े में, तो आप क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करिए, जब आपका दाम तय हो जाए कि भैया आप गेहूं को इस पलड़े में ना रखने के बजाय आप इस पलड़े में गेहूं को रखिए और इस पलड़े में आपको बाट को रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो दुकानदार आपको वस्तु देने के लिए, सामान देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, कहीं न कहीं से हमसे जो है खोटे बाट का यहाँ यूज करके दुकानदार सामान को देना चाहता है। आजकल ये देखिए, पेट्रोल पंप पे सबसे बड़ी विडंबना है कि पेट्रोल पंप पे जो भी पेट्रोल पंप भरते हैं, पेट्रोल पंप पे तेल, तो वहां पर आप देखेंगे कि 1 लीटर तेल के बजाय आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अब क्या करते हैं,
लोग कहते नहीं, उन्होंने 100 का एक अपना फीड कर रहा, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का उन्होंने अपना एक फीड कर रखा है। तो आजकल हम लोग क्या करने लगे, 110, 210, 205, 505, 510, ऐसे छोटे छोटे हम सोचते हैं कि ऐसा कराने से हमको पूरा तेल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। हानि कैसे होगा, मान लीजिए पेट्रोल पंप पे अगर मान लीजिए कोई चिप वगैरह अगर लगती हो, अगर उसकी सेटिंग की जाती हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 लीटर बजाय 1 लीटर से ज्यादा भी पेट्रोल तो आ सकता है। या मान लीजिए खोटा बाट यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किन्हीं कारणों से पलड़ा किसी ने चेंज करा करके जिद करके लेने लगे, तो भी आप उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लिखिए, एक दुकानदार x ग्राम बाट के स्थान पर y ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, और वह अपने क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए इसमें भी आपका है प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, ट्रिक वही है जो आपने भी पहले किया, x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। एक ही ट्रिक से माध्यम, देखिए x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दूसरा चीज है, अगर कोई दुकानदार खोटा बाट यूज करता है तो उसके लिए भी x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। मान धनात्मक आता है तो लाभ और मान ऋणात्मक आता है तो हानि होगा। x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। छोटा सा है, बुक के माध्यम से मैं नोट करा रहा हूं, मेरा ऐसा किसी के प्रति जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं पर्सनल किसी के लिए नहीं, बुक में लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, और वह अपने क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 1 किलोग्राम मतलब आपका ग्राम में कन्वर्ट कर ले 1000 माइनस 800 बटे 800 गुणे 100 आपका प्रतिशत हो गया। ऊपर आपका 200 अपान 800 इंटू 100%। आप देखिए 2 0 काट दीजिए, फिर हाँ 8 से देखेंगे, 8 के अंदर 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। आप देखेंगे 25%। मान क्या रहा, धनात्मक। आपको दाम जिस दाम पर दुकानदार खरीद के लाया था आपको उसी दाम पर दे दिया गया, फिर भी दुकानदार ने आपसे 25% लाभ प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे एक बेईमान दुकानदार यह बताता है कि वह लागत मूल्य पर ही दाल बेचता है, वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम गलत बाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। आप देखिएगा यहां पर क्या है, 1 किलोग्राम मतलब 1000, 1 किलोग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है, 950 ग्राम बटे आपका 950 गुणे 100
प्रतिशत। आप माइनस करेंगे ऊपर आपका 50 हो जाएगा, नीचे 950 इंटू 100%। 0 से 0 काट दीजिए, 5 के 5, 5 के 5, 5 9 45। आप देखिए प्यार से 100 में आप 19 से भाग कर दीजिएगा, आपका 19 पचे 95, आपका 5 यहाँ पॉइंट आपका 19 दुना 38 कर लीजिए, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा। 10 में से 8 हटा देंगे 2, और यहाँ पर 4 में से 3 हटा देंगे, तो आप देख लेंगे कि आंसर जो ऑप्शन दिया गया है 5 दे रहा है या 5 पॉइंट कुछ करके देख रहा है या कुछ और है, तो आप उसी हिसाब से ले लेंगे। अभी लगभग ये 6 बार और जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 5.26%, 5.26%। दाल को दाम ही दाम पर बेचा गया, फिर भी 5.26% का लाभ कमा लिया गया। एक क्वेश्चन और इसका, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान को बेचता है तथा 1 किलोग्राम की जगह कुछ कम बाट वाला भार ही प्रयुक्त करता है, जिससे उसे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का लाभ होता है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितने बाट का प्रयोग करता है। आप लिखेंगे माना कि 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम बाट प्रयोग करता है, तो आप यहां देखेंगे इसका लाभ कितना हो रहा है, 11 सही 1/9। 1 किलोग्राम बोलेंगे तो आपका 1 किलोग्राम मतलब आपका 1000 हो जाएगा, माइनस आप इसको आप जो है x मान रहे हो अपान x इंटू 100%। 11 9 99, 100/9 बराबर 1000 माइनस x बटे x गुणे 100। आप देखिए ऊपर से ऊपर ऐसे आप काट सकते हैं, अब तिर्यक आप गुणा कर दीजिए, यहाँ 1 है, आपका x बराबर आपका हो जाएगा ये 9000 माइनस 9x, इसको इधर ले आएंगे, ऐड होकर के आपका 10x हो जाएगा, ये आपका 9000, 0 0 काट दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 900। अर्थात 1 किलोग्राम की जगह कितने बाट प्रयोग किया था, 900 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह कितना बाट प्रयोग किया, 900 ग्राम। अगर 900 ग्राम का प्रयोग किया तो उसे कितने का लाभ हुआ, 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने पर मेरे पर्सनल नंबर है, आपकी कोचिंग का जो नंबर है 7800107399 पर आप एनी टाइम्स कॉल कर सकते हैं। और जितने आपके ऑल वनडे एग्जाम होंगे आप उठा के पेपर देखेंगे, मैं बहुत बेसिक चीजों से पढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा पेपर जब स्वयं आप मॉडल पेपर या ओरिजिनल पेपर उठा के देखेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और इस बेसिक मैथ के साथ जब आप पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो मैं सेकेंड पार्ट इसका और देंगे तो आपका इसका लेवल थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे। पहले आप बेसिक चीजों को देखिए, और कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कांटेक्ट करके आप एनी टाइम्स कांटेक्ट करेंगे। अब ऐसा ना हो कि आप कॉल करिए और हम क्लास में हो तो थोड़ा संभव उसी समय नहीं हो सकता, बाकी एनी टाइम्स अगर हम खाली हैं आपको कॉल रिसीव होगा, और जो भी आपकी समस्या होगा समस्या का तुरंत आपके समाधान होगा। ठीक, इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।